नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था साक्षात्कार लेने की कला, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार का उद्देश्य पढ़ लिया था, साक्षात्कार की परिभाषाएं पढ़ ली थी, साक्षात्कार के प्रकार पढ़ लिए थे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार, ये सब कुछ पूर्व के वीडियो में हो गया था। आज के वीडियो में साक्षात्कार का इतिहास, साक्षात्कार की हिस्ट्री क्या रही है, ये साक्षात्कार कब से शुरू हुए थे और आगे जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इनमें क्या परिवर्तन आए, ये सब कुछ आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, साक्षात्कार का इतिहास। संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। संवाद, बातचीत को पुराने जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें साक्षात्कार का पुराना रूप या प्राचीन रूप हम मान सकते हैं। नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म और युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण और अर्जुन संवाद, गीता का उपदेश, भरत आत्रेय संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। ये तो उसके पुराने रूप हैं, जो हमारी पुरानी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें जो महापुरुषों की संवाद होते थे उन्हें हम एक साक्षात्कार का पुराना या प्राचीन रूप मान सकते हैं। आगे देखिए, पश्चिम में, ये तो अपने देश का हुआ, अब वेस्टर्न विदेशों में साक्षात्कार का क्या इतिहास रहा है वो देखिए। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लैंडर की एक गद्य पुस्तक है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद हैं, जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। पेंटामेरान में पेट्रार्क व कोकेशिया के संवाद, पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ के एडिटर स्टिड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे। दुनिया में नेलिसन, रोम्यारोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फिल्डर कुक, राइनर मैनुएल, रिचर्ड बर्निंग, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन, डिस्का जोगी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो जो पहले वाला पैराग्राफ पढ़ा था वो तो था भारत में साक्षात्कार का इतिहास, और ये है दुनिया में, विदेशों में साक्षात्कार का क्या इतिहास रहा है और कौन कौन से बड़े फेमस जो साक्षात्कारकर्ता हुए हैं उनका इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो दोनों है, भारतीय भी और वेस्टर्न भी। साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार लेने वाले को भी तैयारी करनी पड़ती है, साक्षात्कार देने वाले को भी तैयारी करनी पड़ती है साक्षात्कार की। तो वो क्या तैयारी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहे हैं। यदि हम पूर्व की बात करें तो मौखिक रूप से भी साक्षात्कार हुए हैं और लिखित रूप में भी साक्षात्कार हुए हैं। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर अचानक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार किया जाता है। यदि किसी बड़े व्यक्ति का हमें इंटरव्यू लेना है तो या तो उससे पहले समय लो कि साहब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप हमें समय दीजिए, फिर अगला जो समय देता है उस समय पर आप उसका इंटरव्यू लेने चले जाइए। या हो सकता है कि अचानक आप किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जा सकते हैं। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंटवार्ता इंटरव्यू में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। यदि हम समय लेकर जाएंगे तो अपन भी तैयारी करेंगे और अगला भी उसकी तैयारी कर सकता है। अचानक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की जड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से
दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत यानी बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। तो ये हुआ साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के तरीके हुए दो, एक तो मौखिक और एक लिखित। अब हम पहले किसी से समय लेकर भी साक्षात्कार लेने के लिए जा सकते हैं या अचानक भी, जैसे आजकल कई मीडिया कर्मी, कोई बड़ा राजनेता मिलता है, कोई फिल्म मेकर होता है, कोई एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, अचानक वो जहाँ कहीं मिलते हैं उनसे वो इंटरव्यू करते हैं और अपने जो काम की चीज़ है, काम की बात है, वो उनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था। पहले तो क्या करते थे, एक पत्र लिखते थे कि साहब इन 8-10 सवालों के हमें जवाब चाहिए, अगला उनके जवाब लिखकर भेज देता था और फिर उसको अखबार में छाप देते थे। तो अब दूर संचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से अब होने लगे हैं। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। इससे इंटरव्यू देने वाले को भी सुविधा रहती है, जिसका इंटरव्यू करना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हो उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। सूचनाएं व जानकारियां किताबों, पत्रिकाओं, इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। हम किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो पहले उस व्यक्ति के विषय में हमें पूरी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। वो जानकारी हमें कहीं किताबों से मिल सकती है, नेट से मिल सकती है, लाइब्रेरी से मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। ऐसे विकसित करें साक्षात्कार कला। मान लीजिए आपको इंटरव्यू लेने वाली फील्ड में जाना है तो आप अपने अंदर कैसे उस कला को विकसित करेंगे वो देखिए। साक्षात्कार लेने वाले की नम्रता, लेखन शैली, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकलवाने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। यदि आपको साक्षात्कार लेना है किसी का तो सबसे पहली बात तो है आप में पोलाइटनेस होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, आपकी लेखन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला यदि एक बात कहता है तो आप जिज्ञासा वृत्ति से उससे 3 बातें और निकलवाएं। बातों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बोलने की शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, भाषा पर, लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ है तटस्थता। तटस्थता का मतलब है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेते हैं तो आपको तटस्थ रहना, आपको किसी को फेवर नहीं करना है, न तो आपको इंटरव्यू वाले को फेवर करना है, न आपने मान लो किसी के विषय में कोई बात पूछी आपको उसको फेवर करना है, आपको न्यूट्रल रहना है और न्यूट्रल रहकर पूरी बात को सुनना है। बातें निकालने की कला होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहा है वो चाहेगा कि मैं ये बात ना बताऊं, लेकिन आप में ऐसी कला होनी चाहिए कि आप वही बात उससे निकलवा सकें। आप न्यूज़ चैनल पर एंकर्स को देखते हैं, बातों को निकलवाने की उनमें क्या कला होती है। पात्र को सुनने का धैर्य, और सामने वाला जो बताता है ध्यान से उसकी बात को सुनो, धैर्य से सुनो, ये आप में होना चाहिए। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का आपको ज्ञान होना जरूरी है। बदलती परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती है उसके अनुसार ही आपको, परिस्थितियाँ कब, इंटरव्यू के दौरान, बात को एक नया मोड़ देने की कला होनी चाहिए, एंगल चेंज करने की भी आप में कला होनी चाहिए, व्यवहार कुशल आप होने चाहिए। ये यदि आप करते हैं तो आप एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता बन सकते हैं। यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न बनेगा, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन से गुण अपेक्षित हैं? तो ये एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण थे, ठीक है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के ये गुण हैं साहब, ये सारे आपको इसमें देखने हैं, ये देखिए। अब आइए आगे, अखबार या, अच्छा पहले ऊपर रह गया, प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान भी होना चाहिए। शॉर्ट हैंड, कई बार आप देखते हैं पत्रकार वगैरह किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू देने वाला तो बहुत फास्ट बोलता है, लेकिन जो लेने वाला है वो उसको तुरंत एक ऐसी सांकेतिक भाषा होती है उसमें लिखते हैं, उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं।
और हिंदी में उसको शीघ्र लिपि। लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव को भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता में उसको डालना जरूरी होता है। अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसका अपमान करें, बिल्कुल नहीं। अगले के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना चाहिए, उसे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों ना हो। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण आप उसकी उपेक्षा या उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं और विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बातें थोपना, अगला नहीं कहना चाहता लेकिन ज़बरदस्ती आप उससे कहलवाना चाह रहे हैं, वह बातें थोपना, वाचालता, ज़्यादा बोलना, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। कई बार इंटरव्यू देने वाले बहुत चतुर होते हैं, वे प्रश्नों को टाल जाते हैं या छिपाते हैं। घुमा फिराकर खूबसूरती से वह बात सामने ले आना ही एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता है। जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो चाहेगा कि वो आपसे बात छुपाए, वो आपको कोई बात नहीं बताना चाहेगा, लेकिन आप में ऐसी कला होनी चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप सामने वाले के मन की बात को उजागर कर सकें। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखिए। बनारसी दास चतुर्वेदी व डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से, यानी उसको प्रकाशित करने से पहले उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति लेनी चाहिए। यानी आपने यदि किसी का इंटरव्यू लिया है तो आपने इंटरव्यू ले लिया, उसको लिख लिया, लिखने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगले को एक बार दिखाओ कि साहब हमने जो आपका इंटरव्यू लिया है उसमें ये बातें आपने कही है, अब आपकी इस पर परमिशन हो तो हम उसको छाप सकते हैं। क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा भी मुख्य प्रश्न है। आपने यदि किसी का इंटरव्यू लिया है अखबार के लिए और अगले ने कोई बात कही ही नहीं, आपने अखबार में वो बात ज़बरदस्ती छाप दी, तो उससे अगले व्यक्ति की मानहानि होती है। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उसके पात्रों को दिखाया नहीं जाता है, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिए जाते हैं। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई भी बड़ा एक्टर है, कोई प्लेयर है, कोई राजनेता है, कोई बात कहता है तो मीडिया वाले उसमें एक आधी बात अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, फिर वो अगला व्यक्ति कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरे कथन को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा है। तो यही वो बात है कि जब भी आप किसी से कोई बात कहते हैं अगले को दिखा दो कि आपने ये कहा है, हम ये छाप रहे हैं। कैसे लें हम किसी का अच्छा साक्षात्कार? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों के लिए प्रश्नोत्तर शैली का अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। तो देखो साक्षात्कार की शैली कौन सी है? प्रश्नोत्तर शैली, यानी हम अगले से प्रश्न करेंगे और वो उत्तर देगा, प्रश्न करेंगे वो उत्तर देगा। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पहले ही संबंधित व्यक्ति के विषय में जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। यदि आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो पहले ही आपको तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर आधारित होने से नीरस हो जाएगा। ये नहीं कि सारे ही आप लिख के ले जाओ और वो ही लो ना, कुछ उस समय डायरेक्ट ही आप पूछ सकते हैं उनसे प्रश्न। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रत्युत्पन्नमति, ये शब्द आपको याद रखना है। जब एक पुस्तक अपने ओर है वो जब पढ़ेंगे उसमें एक पार्ट आएगा प्रत्युत्पन्नमति, उसमें एक प्रश्न आएगा प्रत्युत्पन्नमति, मति कहते हैं बुद्धि को। तुरंत कोई भी जवाब देने की जो बुद्धि होती है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति।
के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक यानी उसी समय सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सवाल दिए गए जवाबों में से ही निकल आते हैं। अगला जब जवाब देगा तो उसमें से ही सवाल निकालो आप। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है और पाठक, श्रोता या दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार को पढ़ता, सुनता या देखता है। दोनों प्रकार के माध्यम, प्रिंट और मीडिया, के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व और पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। जिस किसी का हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका पूरा परिचय देना चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा है वो बताना चाहिए, उसने क्या क्या काम किए हैं वो बताना चाहिए और उसका बैकग्राउंड बताना चाहिए। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे, इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही साथ दाता यानी देने वाले के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। यदि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने सवाल पूछ लिया और अगला जवाब दे रहा है, तो जब वो जवाब देता है तब आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, पहले उसके जवाब को सुनना चाहिए। यदि साक्षात्कारदाता यानी देने वाला किसी प्रश्न का उत्तर विषय से हटकर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो पूरी शालीनता के साथ, पोलाइटनेस के साथ मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि साहब मैंने आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है, आप शायद विषय से भटक गए हैं, इसलिए टॉपिक पर आइए वापस। साक्षात्कारकर्ता का ये कर्तव्य है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, वो इसका उत्तर यहाँ से होगा। साक्षात्कार का बेस क्या है? संवाद है, डायलॉग है, बातचीत है, जो इंटरव्यू लेने और देने वाले की बातचीत, बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निबंधात्मक हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तब सामने वाला अपनी यादें बयान करने लगता है तो संस्मरण के तत्व आ जाते हैं। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा, व्यक्तित्व का वर्णन करता है तो वो रेखा चित्रात्मक बन जाता है। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करता है तो वो आलोचनात्मक बन जाता है। मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है। देखिए, जब साक्षात्कार में सामने वाला अपनी बात को विस्तार से बताता है, ठीक है, तो वो निबंधात्मक हो जाता है। तो साक्षात्कार में निबंध के गुण भी हैं। जब अपनी याददाश्त के आधार पर वो कुछ बताता है तो वो संस्मरण के गुण उसमें दिखाई देते हैं, तो इसमें संस्मरण के गुण भी हैं, इसमें रेखाचित्र के गुण भी हैं, इसमें आलोचना के गुण भी हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है। न तो ये निबंध है, न ये संस्मरण है, न ये रेखाचित्र है। हाँ, उनके कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र विधा है। प्रश्न आएगा आपके कि सिद्ध कीजिए कि साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है। ये प्रश्न आएगा तो इसके उत्तर में आपको ये चीजें लिखनी, ठीक है। अब इसके कुछ शब्दार्थ है। चश्मदीद कहते हैं घटना को होते हुए देखने वाला। बूम माइक, जिस माइक से साक्षात्कार लिया जाता है। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। गुंजाइश यानी संभावना। प्रतिस्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता को। टेपांकन यानी रिकॉर्डिंग। एंकर साक्षात्कार करता। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो, अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाएंगे। धन्यवाद।